हेलो दोस्तों, मैं हूं विकेश। स्वागत है आप लोगों को आपके YouTube चैनल पीआरपी क्लासेस में। आप लोगों को पिछले क्लास में बहुपद के जोड़ के बारे में बताए थे। आज हम घटा के बारे में बताएंगे, किस तरह से बहुपद के घटा को बनाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है 3x प्लस 4y माइनस 2a में से -3y माइनस 3a प्लस 4x को घटाएं। इस तरह से क्वेश्चन लेगा। इस तरह से इसको बनाना है। 3x प्लस 4y माइनस 2a में से -3y माइनस 3a प्लस 4x को घटाना है। तो यहाँ में से का मतलब घटा, जिसमें से बोलेगा में से, यहाँ इसमें से कहता है कि इसको घटाने के लिए में से। अगर 4 में से 3 को घटाने बोलता है तो 4 में से घटाना है 3 को। और इसमें सेम प्रोसेस करेंगे जोड़ की तरह ही, लेकिन इसमें क्या होता है कि नीचे वाला का चिन्ह बदला जाता है। जिसमें से बोलेगा जिसको घटाने, जैसे कि इसमें से इसको घटाने बोल रहा है तो इसका चिन्ह बदल देंगे सबका। ठीक, जैसे कि पहले देखो यहाँ क्या में से पहले उतार लेना है इसको। यहाँ उतारेंगे 3x प्लस 4y माइनस 2a। ठीक, उसके बाद कल भी पिछले वीडियो में भी इसने बताया था कि मतलब पहले में से पहले उतार लेंगे, उसके बाद में के बाद जितना रहता है जाति मिला के लिख लेना है। उसी तरीके से इसमें ये में से के पहले उतार लेना है, में से के बाद जाति मिला के उतारना है। बहुपद का जोड़ घटा में यही होता है कि जाति मिलाना पड़ता है पहले। तो यहाँ 3x है, इसमें क्या है x वाला कितना है प्लस 4x है, यहाँ लिखेंगे प्लस 4x। फिर यहाँ y वाला है तो y वाला खोजेंगे उधर, कितना है -3y, यहाँ लिखेंगे -3y। फिर यहाँ ए वाला था, अगर ए वाला इसमें खोजेंगे कितना है -3 है, यहाँ लिख देंगे -3 है। अब क्या बताए थे कि घटा में नीचे वाला का चिन्ह बदल दिया जाता है। बहुपद के घटा में, कोई भी घटा में, जैसे कि अगर मान लेते हैं 4 में से बोलेगा कोई 3 को घटाओ, तो 4 में से अगर बोलेगा 3 को घटाओ तो 4 में अगर यहाँ +3 है तो घटाने बोलता है, इसका मतलब में से का मतलब क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, 3 एक बचेगा। उसी तरीका से इसमें क्या करते हैं कि अगर 3x में से ये 4x को कहता है घटाने के लिए तो इसका चिन्ह बदल देंगे। ठीक, तो ये प्लस उल्टा चिन्ह हो जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ भी उसने करेंगे प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या देंगे प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब यहाँ याद रखना है ये जो प्लस माइनस बदल करके यहाँ प्लस जो लिखे हैं, ये माइनस का ये कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये प्लस का वैल्यू रहेगा। यहाँ माइनस है, ये प्लस का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ अब देखेंगे कल जो नियम बताए थे 3, तो जोड़ में और घटा में जोड़े का चिन्ह का नियम का यूज होता है। जैसे कि एक माइनस है और दूसरा प्लस है, जोड़ ही है एक प्रकार से, लेकिन इसमें क्या होता है नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है। ठीक, तो एक माइनस है दूसरा प्लस है, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो एक माइनस दूसरा प्लस, तो कल बताए थे कि चिन्ह बढ़ने का काम घटाने का होता है। तो यहाँ कौन बड़ा है 3a, 3 का क्या चिन्ह है प्लस, तो चिन्ह प्लस का दे देंगे और काम क्या करना है घटाने का करना है। तो 3a में से 2a घटाएंगे तो कितना होगा 1a, या तो 1a भी लिख सकते हैं या फिर a भी लिख सकते हैं। और याद रखना है ये जोड़ में ये इधर से बना है या फिर इस साइड से बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक, या लेकिन अगर ये जोड़ होता है तो हमेशा 4 3 कुछ भी रहे यहाँ, तो यहाँ इधर से बनाया जाता है 6 4 10, इधर से अगर बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन बहुपद के जोड़ में या इधर से बनाए या फिर इधर से, लेफ्ट से बनाए या राइट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो बन गया दूसरा। फिर दोनों जगह प्लस है, तो अगर दोनों जगह प्लस रहेगा तो चिन्ह प्लस का काम जोड़ने का होता है। तो यहाँ प्लस देंगे, 4 में 4 और 3 को जोड़ेंगे तब 7y। फिर यहाँ एक प्लस दूसरा माइनस, चिन्ह बढ़ेगा का काम घटाने का। तो यहाँ बड़ा कौन है 4x, और 4 का चिन्ह क्या है माइनस, तो क्या देंगे माइनस, और 4 में से 3 को घटा देना है, सिंपल। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -1x। इस तरह से घटा बनाया जाता है। सिंपल है कि पहले अगर जो दिया रहेगा, जैसे कि में से के पहले जो दिया रहेगा उसको उतार लेंगे, और में से के बाद जो दिया रहेगा उसको जाति मिला करके लिख लेंगे, और उसके बाद नीचे वाला का चिन्ह बदल करके फिर से उसको ऐड ही करना है। ठीक, इस तरह से ये घटा बनाया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन और है कि अगर 4x प्लस 2y माइनस 3b, और यहाँ पहले से एड सब कुछ व्यवस्थित क्या रहेगा, जैसे 2x माइनस 3y माइनस 7b, तो बोलेगा घटाने के लिए घटाएं, तब कैसे बनाएंगे।
इसमें और ये सिंपल हो गया उससे। उसमें तो जाति मिलाना पड़ता था, लेकिन यहाँ क्या है, जाति को मिला के दिया है, सिर्फ इसको न ये चिन्ह बदल करके इसको बनाने का जरूरी है, सब कुछ करके दे दिया है। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले जाति बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह में क्या होता है कि जो माइनस में होता है उसको प्लस लिखते हैं, और जो प्लस रहता है तो उसको माइनस करते हैं। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ माइनस है तो प्लस। यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं का मतलब प्लस है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये जो माइनस था पहले से, ये चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, तो नीचे वाला का वैल्यू हो जाएगा जो चेंज करके लिखे हैं। एक माइनस दूसरा प्लस, चिन्ह बढ़ाने का काम घटाने का। तो बड़ा कौन है इसमें, 7। 7 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो 7 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देना, कितना हो जाएगा, 4b। फिर यहाँ एक दोनों प्लस में, चिन्ह प्लस का काम जोड़ने का, तो प्लस कितना हो जाएगा, 3 2 5y। फिर यहाँ एक प्लस दूसरा माइनस, चिन्ह बढ़ेगा का काम घटाने का, कितना हो जाएगा, -2x। इस तरह से घटा हम बहुपद का बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। और इसको समझने का सिर्फ इतना समझना है कि चिन्ह का, जोड़ के चिन्ह का नियम क्या होता है, उसके बाद जाति किसको बोलते थे। या कल बताए थे कि वो चर राशि ए से लेकर जेड तक को चर राशि बोलते हैं, और उसी को इसमें जोड़ में घटा में क्या होता है, जाति बोला जाता है। इसलिए पहले जाति मिलाना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको व्यवस्थित करके चिन्ह बदलेंगे, उसके बाद घटा जोड़ देंगे फिर। ठीक, ये घटा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर यहाँ जाति अगर नहीं मिलता है, तब अगर एक्स्ट्रा रह जाता है, जैसे कि घटा में, जैसे कि मान लेते हैं इस तरह से क्वेश्चन है, 4x - 2y - 3c + 4b में से कहता है -8 + 3x - 2a + 7p, सपोज दैट। इसको कहता है घटाने के लिए। में से का जब यहाँ देख लेंगे में से है तो समझ लेंगे और घटाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो में से के पहले जो रहेगा उसको क्या करना है, उतार लेना है। उतार लेंगे तो में से के पहले क्या है, 4x - 2y - 3c + 4b। में से के बाद देखना है, यहाँ पहले देखेंगे और x, यहाँ 4x है तो x वाला जाती है, तो x वाला खोजेंगे किधर है, -8 + 3x, यहाँ 3x है, इसका मतलब ये जाती है इसका। तो यहाँ इसके जस्ट नीचे में क्या करना है, उतार देना है। उसके बाद क्या है, -2y, इसमें खोजेंगे 2y वाला है नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देना है। फिर c वाला देखेंगे, -3c है, इसमें c वाला नहीं है, इसको भी छोड़ देना है। फिर 4b, b वाला भी नहीं है संजोग से, मतलब एक ही जाती है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना बचा है ना उसको लास्ट में लिख देंगे। जैसे -8 है तो यहाँ -8 लिखेंगे, फिर यहाँ -2 है, -2a लिख देंगे, +7p है, +7p लिख देंगे। ऐसे इसको यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको लास्ट में लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है इसमें कि घटा में बताए थे नीचे वाला का चिन्ह बदलता है, ऊपर में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, नीचे में जो रहेगा उसका चिन्ह बदल दिया जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। एक जाति मिले या नहीं मिले, लेकिन नीचे में जो रहेगा उसका चिन्ह बदलना ही पड़ेगा। तो अब जोड़ते हैं इसको, एक प्लस दूसरा माइनस, चिन्ह बढ़ेगा। एक ही नियम है जोड़ का भी घटा का भी, लेकिन इतना है कि नीचे वाला का चिन्ह बदल देंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। प्लस माइनस, एक चिन्ह प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा, क्या होता है, चिन्ह बढ़ेगा काम घटाने का। कौन बड़ा इसमें, 4 का चिन्ह प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा, 1x, 4 में चिन्ह घटाएंगे। फिर यहाँ -2y, ये जाति नहीं मिलता है, इतना इजी है, वो आराम से सबमिट कर देंगे उतार करके। जैसे क्या, -2y - 3c + 4b। इस तरह से अगर क्वेश्चन दे देगा बच्चा सबको बनाने तो तुरंत बन जाएगा, आराम से आंख बंद करके घस देगा इसको, +7p आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से बहुपद का घटा हम बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जोड़ सीख गए, घटा सीख गए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बता सकते हैं कि जोड़ या घटा में प्रॉब्लम है, तो हम फिर से एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं बहुपद का गुना किस तरह से किया जाता है। तो बहुपद का गुना बनाने के लिए सबसे पहली बात, गुना का चिन्ह का नियम जानना जरूरी है। जैसे कि जोड़ जानने के लिए क्या होता है, जोड़ का चिन्ह का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जोड़ का चिन्ह का नियम जान जाते हैं तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से पहले बहुपद का गुना बनाने से पहले उसका चिन्ह का नियम देखते हैं क्या होता है।
ठीक, तो यहां लिखेंगे गुना के चिन्ह का नियम। चिन्ह का नियम मैथमेटिक्स में चिन्ह का गुना रहे या फिर जोड़ में रहे, कुछ भी रहे, चिन्ह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए चिन्ह को अच्छा समझना पड़ेगा। इसमें भी 3 रूल होता है। पहला रूल है कि अगर प्लस गुना प्लस करते हैं तो ये प्लस ही होता है, ठीक है। प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। दूसरा नियम है प्लस गुना अगर माइनस रहता है तो ये हो जाता है माइनस। प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है, माइनस। बहुत इजी है। अब तीसरा नियम माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ये 3 रूल याद रखना पड़ेगा कि प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस। माइनस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस गुना माइनस प्लस होता है और प्लस गुना माइनस माइनस होता है। अगर ये 3 फॉर्मूला याद रखते हैं, रूल याद रखते हैं, चिन्ह याद रखते हैं, तो हम गुना को अच्छा तरीका से बना सकते हैं। जैसे कि सिंपल बताते हैं पहले, प्लस 3 गुना प्लस 4 रहता है। ये प्लस नहीं लिखेंगे ना, अगर फिर भी चलेगा, लेकिन अगर माइनस रहेगा तो लिखना पड़ेगा। और अगर 2 चिन्ह एक साथ आ जाता है तो इसको हम कोष्ठ में लिखते हैं, ठीक है, कोष्ठ में लिखते हैं। लेकिन अगर इसको ये जैसे 3 दोनों प्लस है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 गुना 4, ठीक ना। लेकिन यहाँ अगर चिन्ह का नियम बता रहे हैं तो इसको लिखना जरूरी है कि प्लस गुना प्लस प्लस होता है, 3 गुना 4 12, आराम से सब निकल जाएगा। उसी तरीका से इसका भी 4 3 12 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं 1 माइनस 6 गुना प्लस 3 है, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस पहले चिन्ह का गुना क्या जाता है इसमें, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस। अब इसको गुना करेंगे 6 तिया 18, इस तरह से चिन्ह का गुना करेंगे, उसके बाद डिजिट का गुना कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लेते दोनों माइनस सेम है, -3 गुना -5 है। यहाँ देखिए प्लस गुना और माइनस एक साथ रहता है, इसलिए इसको अच्छा ये कोष्ठ में कर देते हैं अच्छा लगने के लिए। अब गुना करेंगे, पहले किसका गुना करना है, चिन्ह का, उसके बाद किसका, डिजिट का। तो माइनस गुना माइनस प्लस 5 दिया 15। इस तरह से ये चिन्ह का गुना में चिन्ह का गुना किया जाता है और उसके बाद डिजिट का बाद में गुना करते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं बहुपद का गुना पूछ दिया, तब कैसे बनाएंगे, तो बहुपद समझते हैं। बहुपद का गुना बनाने के लिए जी हाँ, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि x प्लस एक्स को जोड़ते थे तो कितना होता था, 2x होता था। लेकिन ये जाती था, ये x और x, एक x है पहले से x दे देते थे, कितना हो जाता था 2x। इसमें एक और x दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसी तरीका से अगर मान लेते हैं सेम जाति से गुना करेंगे, जितना जाति रहेगा वहां, जैसे कि x गुना x 2 गो है तो यहाँ गुना में इसलिए स्क्वायर हो जाएगा x गुना x, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं अगर x गुना x है, सेम जाति का रहता है तो पावर के रूप में जुड़ता है, ठीक। तो कितना x है, 3x, तो ऊपर में x क्यों हो जाएगा। अगर मान लेते एक और x इसमें गुना कर दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा सेम जाति में। लेकिन अलग अलग जाति रहेगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं a गुना b गुना c, इस तरह से अगर रहेगा a b c अलग जाति का, तो ये गुना को हटा करके तीनों को हटा देना है, सिर्फ सिंपल है। तो ये गुना हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, a b c, क्योंकि अलग अलग जाति का है, ठीक। वही अगर मान लेते हैं कि b गुना b रहता तो फिर b गुना b तो सेम जाति का है, इसलिए b कितना है, 2 गो, जितना रहेगा उतना पावर हो जाएगा। तो b स्क्वायर, 2 को स्क्वायर भी बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अब इस तरह दिया रहेगा a गुना b गुना b, इस तरह से अगर दिया रहेगा तो देखेंगे पहले कि जाति कौन कौन सेम है, तो ए सेम जाति का, तो कितना है, 2 गो, इसलिए ए स्क्वायर हो जाएगा। और गुना का है तो इसलिए बीच में फिर से गुना नहीं देना है, सिर्फ सटा देना। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी, सब ये सटा हुआ है, समझ लेंगे सब ये गुना में है। उसी तरीका से यहाँ ए गुना बी है, तो यहाँ क्या करना है, जो सेम जाति मिलेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और उसका जो नहीं मिलेगा उसको सटा देना सिर्फ। तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, उसके बाद यहाँ बी गुना बी 2 गो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। इस तरह से बहुपद का गुना करते हैं। ये सिंपल है, पहले सिंपल बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हट पे जाएंगे। अगर मान लेते हैं इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा a गुना b गुना a गुना c गुना b गुना a, ठीक ना। इस तरह से अगर गुना दिया रहेगा बहुपद का, बोलेगा कि इसको गुना करें, तो सबसे पहले देखेंगे a इसमें कितना है, उसमें क्या करते हैं, एड करते, जितना आता है, जैसे 1 आ गया, दूसरा आ गया तो 2 हो गया, और 3 आता है तो क्या करेंगे, 1 पावर 3 हो जाता है, ठीक ना। यहाँ क्या करना है, पहले देखेंगे ये कितना, 1 2 3, यस। देखिए इसमें डिजिट नहीं है इसलिए सिंपल कर रहे हैं,
ए कितना है 3, इसलिए ए पर पावर 3 हो जाएगा। बी कितना है 2, तो सटाएंगे, ये बी गुना नहीं लिखना है, फिर से बी स्क्वायर हो जाएगा, और सी अकेले है, आराम से इसको सटा देना है। ठीक है, ए क्यूब बी स्क्वायर सी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 1 अगर एक अंक का गुना, जैसे कि अगर मान लेते हैं इस तरह से गुना करते हैं, 4 गुना 6 कितना होता है 24। उसी तरीका से अब यहाँ देखना है बहुपद का गुना अगर दिया रहेगा, थोड़ा सा इससे बड़ा अगर थोड़ा सा दिया रहेगा, तब कैसे बनाएंगे। चलिए ये नियम समझ गए, एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि अगर प्लस गुना प्लस रहता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस गुना माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये चिन्ह को अच्छा से समझ लेना है, लिख भी लेना है, याद भी कर लेना है। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए दोस्त, इस ये से अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा बहुपद का, ये क्वेश्चन 2x प्लस 3y इंटू 2x इस तरह से दिया रहेगा, तब कैसे बनाएंगे। तो याद रखना है कि जैसे अगर मान लेते 2 3 4 गुना 6 रहता है, तो क्या करते हैं इसमें पहले 6 गुना 4 करते हैं, उसके बाद फिर 6 से 2 गुना करते हैं। उसी तरीके से इसमें क्या करना है, पहले 2x गुना 2x करेंगे, अगर ये पूरा क्रिया हो जाता है फिर इससे दोनों इसको गुना करना है, तो पहले इससे कर लेते हैं। तो यहाँ इस बहुपद के गुना में क्या होता है, पहले चिन्ह का गुना क्या जाता है, तो यहाँ प्लस गुना कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस गुना प्लस क्या होता है प्लस, 2 गुना 2 कितना होगा 4। अब बताए थे अभी तुरंत, अगर इस तरह दिया रहेगा तो पहले डिजिट का कर लेंगे, उसके बाद चर राशि का करना है। तो x गुना x सेम जाति का, यहाँ x गुना x तुरंत बताए थे अभी कि सेम जाति में क्या होता है पावर के रूप में हो जाता है। यहाँ कितना x गुना x है, कितना हो जाएगा x स्क्वायर। फिर ये तो खत्म हो गया, इसका संपूर्ण क्रियाकलाप हो गया। अब क्या करेंगे, इससे गुना करना है, ये खत्म, इससे गुना करना है, पहले चिन्ह का गुना करेंगे। तो प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस, 3 गुना 2 करो कितना हो जाएगा 6, पहले डिजिट का कर लेंगे, उसके बाद x गुना y, यहाँ तो अलग अलग जाती है, तो यहाँ अभी बताए थे अलग अलग जाति में ये गुना को हटाना है, उसके बाद जितना रहेगा उसको सटा देना, सिर्फ चर राशि रहेगा। तो यहाँ x गुना y कितना हो जाएगा xy, यही हो गया मेरा आंसर। समझे। अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं, 3x प्लस 8y इंटू मान लेते हैं y अगर देता है 4y देता है गुना करने के लिए, तब क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात बताया थे अभी कि इस तरह से इसको गुना करेंगे पहले, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो प्लस 3x प्लस 4y दोनों को गुना करेंगे पहले, तो प्लस गुना प्लस प्लस 4 गुना 3 12। अब देखते हैं फिर x गुना y, यही सेम है, इसलिए x गुना y कितना हो जाएगा xy, फिर प्लस गुना प्लस प्लस 8 गुना 4 करेंगे कितना होगा 32, 8 चौके 32। अब यहाँ देखते हैं y सेम हो गया, तो y कोई भी सेम हो सकता है, जरूरी नहीं कि y सेम होगा। तो y गुना y कितना हो जाएगा, y गुना y बताए थे कि अलग अगर सेम जाति का रहेगा तो जितना रहेगा उतना पावर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर। समझे। चलिए एक माइनस बुला लेते हैं, एग्जाम्पल 2x माइनस 4y इंटू माइनस 3ab मान लेते हैं इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो गुना कैसे करेंगे यहाँ देखते हैं पहले। तो प्लस गुना माइनस 3 का गुना करेंगे, दोनों कोई भी क्वेश्चन इस तरह से गुना करेंगे, पहले प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 गुना डिजिट का कर लेंगे पहले, 2 गुना 3 कितना होगा 6। अब देखना है यहाँ एक्स ए बी, ये तीनों तो अलग अलग जाती है, तो वही करना है ए बी गुना एक्स या एक्स गुना ए बी करता है। ए बी को पहले लिख लेंगे, क्या है कि अल्फाबेट में ए बी पहले आता है एबीसीडी में, तो इसलिए ए बी एक्स लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसको सिर्फ ये गुना को हटा करके दोनों को सटा देना, तो यहाँ क्या करेंगे ए बी एक्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, 4 गुना 3 करेंगे, पहले डिजिट का कर लेना है, 4 तिया 12। फिर y गुना ए बी करेंगे, तो यहाँ भी सेम जाती है, सेम जाति का नहीं है, इसलिए इसको हटाना है, उसके बाद इसको हटाना है, ए बी वाई, कोई दिक्कत, यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए दोस्तों, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो अब कैसे बनाएंगे। यहाँ -3x है और यहाँ इससे गुना करना है, तो सबसे पहली बात एक एक करके गुना करना है, इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करना है। ठीक है, तो पहले चिन्ह का गुना कर लेते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना यहाँ तो डिजिट नहीं है
तो 3 गुना x जितना है, आराम से 3 तो 1 के लिए क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 3 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3। अब x और गुना a x y करेंगे, तो यहाँ देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। x गुना a x y करना है, इसमें ये देखना है कि जाति कौन किसका मिल रहा है, उसका पावर हो जाएगा, उसका सट जाएगा सिर्फ। x गुना x सेम जाति का है, तो यहाँ a तो सटेगा, x दो को है तो x स्क्वायर हो जाएगा, y वही लिख देना है, a x स्क्वायर y। ठीक, इसका क्रियाकलाप खत्म। अब इसके साथ चलते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस 10 गुना 1 कितना होगा 10, यहाँ कुछ नहीं तो एक है तो y, अब फिर से यहाँ a x y गुना कितना करना y, तो यहाँ तो y सेम जाति का, इसलिए y का पावर हो जाएगा, उसका सेम हो जाएगा वो a x y स्क्वायर, ये भी खत्म। अब इससे करते हैं प्लस गुना माइनस, माइनस यहाँ 2 गुना 1 2 हो जाएगा, फिर a गुना a करेंगे कितना a स्क्वायर, उसका सब कुछ सट जाएगा। ये हो गया आंसर। इस तरह से ये सिंपल हम गुना बताएं, इससे थोड़ा सा हार्ड गुना अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो जरूर सपोर्ट कीजिए आप लोग। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।